जालिम है बिचारिया किस्मत में है आप बहुत अच्छी हैं। अरे इसमें अच्छे और बुरे की क्या बात है भाई। देखो मौसम गड़बड़ है, ले चलो जल्दी और इतना दाह संस्कार किया जाए। भैया क्या हमारे पिताजी भगवान को प्यारे हो गए जी, आप मेरा मदद करने आए हैं। अरे इसमें मदद की क्या बात है भाई, हम जीवन तक उनके साथ में रहते थे। आज मेरा कर्तव्य है कि मेरा भाग्य है कि उनका माटी दे दे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे मेरे पिताजी भगवान को प्यारे हो गए आप मेरा मदद करने आए हैं। जी, वैसे आपके घर पे कोई भगवान का प्यारा हो या तो कोई मरेगा तो पूरे परिवार आपका मदद करेंगे। लेकर उपवास में था
ई कहा था घरे घरे मर को जब मरिए तो हमारे अरे भैया हर इंसान का यही कर्तव्य बनता है। बड़ा बढ़िया समझाओ तो भैया हमारे घरे मरिए तो मनावत हो ना, तुम्हारे घरे के रोज हाथ पर और हाथ उठा तो नाच कुछ ही नहीं हो। ये कहने वाला बात है भैया कि हमारे घरे मरिए या माटी दिए ये याद दिए जाओ मरे नहा दियो एक मेरे भाई को तो जानता है कि ये दुनिया स्टेज मंच, हर कोई इंसान आता है अपना पाठ होने करके वापस चला जाता है। कहाँ रह गई कोई नहीं है। अब ले चलो पिताजी का दाह संस्कार किया जाए, इसके बाद फिर देखा जाएगा। अब मैं आ गया हूँ शहर पटना में। अब हमें देखना है कि सेठ लक्ष्मीचंद का हवेली कौन सा है। ये बोर्ड लगा है, मुझे तो मालूम पड़ता है कि जो ये बड़ी वाली हवेली है यही सेठ का है, लेकिन यहाँ आज कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं खुद बात करता हूँ। अरे भाई, अरे कौन है भाई? मैं सेठ लाला राव साहब का बेटा बाकीलाल हूँ। क्या बनारस से चल के आए हो? जी हाँ, मालूम हुआ। ये सेठ लक्ष्मीचंद बोल रहा है। तो ये बताइए कि जो मेरे पिताजी माल रवाना किए थे अभी तक इसका कोई रकम नहीं आया, क्या बात है? अरे माल आपका भी कल मेरे पास आया है जी, क्या कहा? इसलिए हम पैसा नहीं बता सके। माल आपका 2 लाख रुपये का था जी आइए, इस वक्त 1 लाख हमारे पास तैयार है, 1 लाख लेके जाओ। 1 लाख बचेगा तुम्हारे मुनीम के नाम से पार्सल कर दूंगा। ठीक है सेठ जी। अरे भाई मजबूर हो गया, अभी कल आपका माल मेरे पास आया। समझ गया मैं, अभी माल कल आया है तो रकम कहाँ से मिलेगा? ठीक है, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। आइए आइए लीजिए, ये लो 1 लाख का। मैं पहले से कह रहा था कि पिताजी आज तक ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ। वर्षों से नौकरी करते करते मुनीब जी बुद्धे हो गए, लेकिन आज क्या हो रहा है? अब ये 1 लाख रुपया मैं लेकर जा रहा हूँ अपने पिताजी के पास, ताकि का जो 1 लाख रुपया बचेगा वो हमारे मुनीब के नाम लिया जाएगा। और ईसाफिर न मुसाफिर सबसे बड़ा है तो साफिर। ईसाफिर न मुसाफिर सबसे बड़ा है तो साफिर। ईसाफिर न मुसाफिर सबसे बड़ा है तो साफिर। सबसे बड़ा है तो साफिर, सबसे बड़ा है तो साफिर। ईसाफिर न मुसाफिर सबसे बड़ा है तो साफिर। ईसाफिर न मुसाफिर सबसे बड़ा है तो साफिर। छोटा मुनीम, हाँ मालिक, एक सुधर था बेटा, सुधर तो गए मालिक। सुधर गया, लेकिन तुम लोगों ने बेटा बाकीलाल को परेशान करके रख दिया। उसे पटना जाना पड़ा, अभी तक आया नहीं। हमारे दिल में खलबली है, अपना इकलौता बेटा है। शंकर की बीमारी हो या शंकर बहुत हाथ है बड़ा दुनिया भैया। किससे बात कर रहा है रे? ना ही वैसे हम अपने आत्मा में है वैसे सोची है उनका मालिक। नमस्कार पिताजी।
जी लगा कर पता आपका माल कल भेज पटका दिया। माल 2 लाख का था, रवाना किया 1 लाख रुपया मुझे दे दिया। माल 2 लाख जी आप तो घबराए हुए थे, लेकिन आपका माल अभी कल पहुंचा है, इसीलिए रकम आने में लेट हुआ। जब मैं गया उस सेठ के पास तो यही कहने लगा कि मेरे पास 1 लाख रुपया है, बाकी का जब 1 लाख रुपया रह जाएगा वो आपके मुनीब के नाम पे चला जाएगा। जी मैं 1 लाख रुपया लेकर आया हूँ, ये लीजिए। पूरा घर बांट ऐसा भाग्यलाल, अरे तुमने बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए हमें बहुत बड़ा चिंता था। पिताजी मैं पहले कह रहा था कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, वो तो आज ऐसा होगा। ऐसा करो, काम खाओ, पहले स्नान करो, कुछ नाश्ता करो, खाना खाओ, आराम करो। पिताजी वो तो मतलब मोबाइल की नहीं बताइए कि हमेशा यहाँ पर मुनीब जी रहते थे, लेकिन आज क्या बात है कि इस मुनीब जी दिखाई नहीं दे रहे। कौन मुनीब? वो बुढ़ा वाला? जी पिताजी ऐसा है, उसे हम फेंक दिए हैं भैरव। क्या कहा? देखा ये खान का सिलसिला ला रहा है, रेत जानने के लिए उसे भैरव बैठा दिए। पिताजी वो कभी नहीं जाते थे, लेकिन आज ऐसा क्या काम पड़ गया जवाब अरे मुनीब लोगों को तमाम से काम लगा रहते हैं, सारी हिसाब उनकी जिम्मेदारी पे होता है, लेन देन माल का पता लगाना, भेजना। पिताजी आप रुक जाइए, मैं छोटा मुनीब से पूछ लेता हूँ। ओ मुनीब जी ये बताइए कि बुढ़े मुनीब का कोई पता नहीं चल रहा है, आज चले गए? बता मैं जल्दी क्या हकला रहा है रे? अरे ना बोल। मालिक ये तो आपके पिताजी गए भी हो, अब हम क्या करे, कहे झूठ झूठ क्या करे, कहे जाइए। क्या बात है बताइए। अब ऐसा है कि आपके पिताजी बड़े भी हुए, झूठ ये बोले, हम क्या करे बोले जाए तो आपके पिताजी मार जाएंगे। क्या कहा? मेरे पिताजी मुनीब जी को बात डाले, हम क्या करे, कहे जाइए। पिताजी पिताजी आपने क्या किया? मैं कहकर गया था कि जब तक मैं पटना से वापस नहीं आऊंगा मुनीब जी को कुछ मत कहना, लेकिन आपने तो जान से मार डाला। अरे बेटा भाग्यलाल, वो हमारी मजबूरी थी, वो हमारी मजबूरी। जब गया था मैं पटना, लगा नहीं पता धीरे धीरे में कुछ अपने लाए नहीं, उसके बच्चे बहू नारे पर कर फिरे, उनकर समय कुछ आए, उसके बच्चे बहू बेटा भाग्यलाल, हम ये बंदूक लिए धक्का रहे थे, बता वो माल कहाँ गया, क्यों नहीं पता लगता। अचानक बंदूक लोड भी था, अचानक बंदूक लोड भी था, उबली टाइगर पे गया, टाइगर दब गया, वास्तव में मुनीब मर गया, मैं भी मजबूर हो गया। पिताजी अब मैं कैसे जाकर मुख दिखाऊंगा, क्या करूंगा मैं? पिताजी आप बताइए क्या करूं मैं, क्या नहीं करूंगा? अरे क्या करने की बात रही, उस बैंक से 50 रुपया निकालो, तुम लेके जाओ, उसके बच्चों और बहू को दे देना, थोड़ा हमारे गलती का माफी भी मांग लेना। क्या कहा पिताजी? मैं 50 रुपए लेकर जाऊं और उसमें बच्चे बहू को दे दूं, क्या इस 50 रुपए से उसका घर का खर्च चल जाएगा? सब बकवास करता है, दरिद्रों के लिए 50 नहीं 10 रुपया बड़ी बात होती है, वो तो रहा 50। ठीक है पिताजी, अगर आप कहते हैं तो मैं 50 रुपया लेकर जाऊंगा और आपके किए हुए गुनाहों का माफी। काम
खोल के सुनते जाओ। 50 रुपया निकालना बैग से, बाकी अलमारी में रख कर। हे भगवान, सड़क बना बनाया क्या सड़क बिगाड़ के रखना है? क्या है? हमने कहा फहरावा गया सड़क बोलता नहीं। अब पहले बताओ जाए, आप झूठ बोला जाए, हम कहे झूठ बोली जब हम बेचारा मरी गवा है। अरे कहा था ये भैया गरीब आदमी हुए, मर गया, कहा था वो दलित के लिए 50 रुपया काफी है। सही बात है मालूम, चलो मालूम चलो।